जो काम बड़े बड़े इंजीनियर्स नहीं कर पाए, जो काम बड़े बड़े इंजीनियर्स उस बारे में सोच नहीं पाए, जो बड़े बड़े लीडर्स इस बारे में सोच नहीं पाए, क्या नहीं सोच पाए? सोच ये नहीं पाए कि आखिरकार चिनाब वेल्ट, इस्ट्राइल डिस्ट्रिक्ट डोडा, रामबन से लेके किश्तवाड़ तक एक बड़ी पॉपुलेशन एरिया में जो प्रोजेक्ट हो सकता था, एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो हो सकता था नेशनल हाईवे का, वो कोई बड़ा बड़ा इंजीनियर नहीं सोच पाया। लेकिन एक शख्स स्वर्णवीर सिंह जराल, सोशल एक्टिविस्ट, साथ में ह्यूमैनिटी एड एनजीओ के प्रेसिडेंट हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में, और उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया। क्या कारनामा करके दिखाया? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को एक एप्लीकेशन लिख के दी, जिसमें उन्होंने कहा रामबन से लेके किश्तवाड़ तक, यानी कि जो चिनाब वेल्ट है, जो चिनाब के इस पार का एरिया है, जो सराज एरिया में आता है, उस पे नेशनल हाईवे होना चाहिए। और नेशनल हाईवे होगा तो इसमें आपको ना कोई टनल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सीधा जो है वो यहाँ से रोड बनेगी और कम टाइम लगेगा हमें नाशरी तक पहुँचने के लिए, और हम जल्द से जल्द जो है वो एरिया कवर कर पाएंगे, खाली जम्मू का नहीं, कश्मीर के लिए भी। ये सोच स्वर्णवीर सिंह जराल की है, जो सोच बड़े बड़े इंजीनियर्स नहीं कर पाए। हमारे साथ इस समय स्वर्णवीर सिंह जी इस समय जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन इन्होंने जो है वो नितिन गडकरी जी को दी, जिन्होंने ये कहा था कि इस समय जितने भी भारत में सड़कों के जाल फैलाए हुए हैं वो नितिन गडकरी जी के फैलाए हुए हैं, और उनका मकसद एक ही है कि हर बॉर्डर तक, हर एरिया तक जो है वो हाईवे बने और हाईवे का जो है वो जाल बिछे। सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा और जानने का प्रयास करूँगा आपसे, बड़े लीडर्स नहीं सोच पाए, बड़े इंजीनियर्स नहीं सोच पाए, आपने कैसे सोच लिया कि एकदम जो है वो सीधी रोड बनेगी, कम पैसा लगेगा और टनल्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कैसे सोच लिया? पहले वो जानना चाहूँगा आपसे। सबसे पहले तो पावर भाई थैंक यू। जी। ये बेसिकली सोच तब आती है जब हम ग्राउंड रियलिटी को अच्छे से जानते हैं, ग्राउंड मतलब थोड़ा घूमे होते हैं थोड़ा बहुत, तो दुख होता है कि ठीक है हर जगह डेवलपमेंट हो रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा इलाका है, एक ऐसी कोई लोग हैं कि जहाँ कहीं ना कहीं उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। तो ये सराज बेल्ट है हमारी, जो कि रामबन के पोगल परिस्थान से स्टार्ट होती है अप टू ठाकराई किश्तवाड़ तक, ये मतलब उससे भी आगे जाती है। मतलब ये एक सबसे ज़्यादा स्पीकिंग मतलब ऐसी लैंग्वेज है सबसे ज़्यादा बोली जाती है इस पूरे एरिया में, सराजी लैंग्वेज। इस पूरे एरिया को अगर आप डेमोग्राफी देखेंगे तो कोई खास डेवलपमेंट हो नहीं पाई है किसी भी लिहाज से। तो हमने वही डिमांड की कि ठीक है बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स अगर बन रहे हैं हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा एरिया भी डिज़र्व करता है बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को। तो उसी के तहत हमने ये चीज़ रखी कि अगर आप ये चीज़ मतलब ये टनल बने, मतलब ये रोड बनेगी तो कहीं ना कहीं हमारे एरिया की डेवलपमेंट और ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी मतलब सोच से हम सर के पास लेटर देने गए दिल्ली में, 26 अप्रैल को लेटर दी है। तो उम्मीद है कि अब इस पे काम हो और भी लोग इस मैटर को पढ़ें और वो भी अपने लेवल पे अगर बात रखेंगे तो मुझे लगता है उम्मीद है कि बहुत कम टाइम में ये प्रोजेक्ट हमारे पास यहाँ देखने को मिलेगा। नहीं, सोच काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ज़्यादा पॉपुलेशन हमें इस एरिया में देखने को मिलती है, सराज एरिया में, और ना हाईवे होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें यहाँ के लोगों को भी होती हैं। तो सबसे पहला तो क्या फ़ायदा, आपको क्या लगता है कि क्या फ़ायदा होने वाला है अगर यहाँ पे ये मेगा प्रोजेक्ट जो आ गया, जो आपने सपना देखा है और जिसकी शुरुआत मेरे ख्याल से जो हम सोचते थे कि 10 या 20 साल के बाद ये बात उठेगी इस इलाके में कि यहाँ पर हाईवे होना चाहिए, वो आपने 10-15 साल पहले ही कर दिया ख़त्म। ये जानना चाहूँगा। ये भी बेसिकली क्या है कि हम बार बार नोट कर रहे हैं कि हमारे एरिया में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, लेकिन जब देखा गया कि डेवलपमेंट हो क्यों नहीं रही है, रीज़न क्या है, रीज़न कहीं ना कहीं देखने में ये आया कि यहाँ कोई रोड कनेक्टिविटी बड़े लेवल की नहीं, नेशनल हाईवे नहीं है। तो अगर नेशनल हाईवे होगा तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें बग्गर की, वहाँ सिर्फ लोग खाना खाने के लिए उतरते हैं तो इतना ही मतलब लोग इनकम हो रही है, मतलब सिर्फ होटल से इनकम। उसके बाद अगर आप जट्ठी की बात करोगे तो वहाँ सब्जियाँ वगैरह कितनी बिकती हैं। तो मतलब ऐसे कई इलाके, जैसे अगर पुरानी की अगर बात करो तो पुराने टाइम में पुलडोडा होता था, बहुत बड़ा मतलब रश होता था, बड़ी गाड़ी रुकती। तो कहीं ना कहीं हाईवे एक सोर्स है मतलब एम्प्लॉयमेंट का भी, और कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ डेवलपमेंट के सोर्स है। तो कहीं ना कहीं पूरी पहाड़ी देखो निगलेक्ट है इन चीज़ों से। तो अगर
रोड बनेगी तो और चीज़ें भी आती हैं और इदारे भी आते हैं कहीं ना कहीं नए। तो ये एक बस यही है कि अगर रोड बन जाएगी तो बहुत फ़ायदा होगा हमारे इस राज इलाके को। और देखो अगर आप कहीं नज़र फैलती है तो लोग तो बड़े डेडिकेटेड हैं, अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर वो थोड़ा आ जाएँ उस एरिया में तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसी के तहत हमने अब उम्मीद की है नितिन गडकरी साहब से, क्योंकि डायनेमिक मिनिस्टर हैं, वो बड़ा सोचते हैं, ग्राउंड लेवल की बात रखते हैं और मेगा प्रोजेक्ट्स को बोलते हैं कि हम करेंगे फुलफिल इनको। तो उसी सोच से हम ये एप्लीकेशन को दिए कि अब बन जाना चाहिए। तो यही चाहते हैं कि बन जाए। एक चीज़ जानने का प्रयास करूंगा, एक बात जानने से प्रयास करूंगा आपसे। जिस तरह से आपने एक अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है और अच्छी चीज़ सोची है कि जिस तरह से यहाँ पे अगर हाईवे बनता है तो बहुत सारे एरियाज़ हैं जो कनेक्ट होंगे, जैसे देसा का एरिया है, या बहुत सारे टूरिज़्म प्लेसेस हैं जो कनेक्ट होंगी। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जिन्हें यहाँ पर XMLA भी बनाया, लोगों ने चुना, और जिस एरिया से उनको बहुमत मिली उस एरिया में पिछले दिनों गाड़ियाँ फंसी थी, उसने रस्सियों से खींचते हुए दिखाई दिया। लेकिन उस एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं, उस एरिया में कोई रोड नहीं, उस एरिया में कोई हाईवेज़ नहीं, और जहाँ पर शायद हमें भी लगता है कि कोई टनल बनाने की ज़रूरत नहीं बनेगी। आप हाईवे पे अगर काम करेंगे, कुछ ब्रिजेस लगेंगे, कुछ हाईवेज़ पे अगर आप काम करेंगे तो आप किश्तवाड़ तक ये सारा एरिया कवर कर पाएंगे। और जिन लोगों को इतना घूम के आना पड़ेगा, मतलब सुधमादेव से घूम के अगर आप खिलानी में आएंगे, डोडा में आएंगे, और डोडा से फिर आपको वापस जो है वो इस एरिया में जाना पड़ेगा, तो इस एरिया की तो डेवलपमेंट हुई नहीं और इन लोगों का कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो उन लोगों को जो चुना गया था, जो बड़े नेता थे, बड़े लीडर थे, जिनको लोगों ने विश्वास रखा था कि वो हमारी तरक्की करेंगे, वो ऐसी चीज़ें क्यों नहीं सोचते हैं? वो क्यों नहीं सोचते हैं कि सराज बेल्ट में जो है वो यहाँ पे हाईवे बनना चाहिए। दूसरा वाला एरिया है ये चिनाब के उस पार की अगर बात करेंगे, भद्रवाह की बात कर लेते हैं, और ज़्यादातर वहाँ पे भद्रवाही या डोगरी, आप बगर के पीछे चले जाएंगे तो डोगरी ज़्यादा बोली जाती है और दूसरी साइड भद्रवाही बोली जाती है। तो भद्रवाह की डेवलपमेंट हुई, हाईवे आया, डेवलपमेंट हुई, तो ये इस साइड नहीं आया। ये प्रयास है, ये आप बताएं थोड़ा। देखो ये कहीं ना कहीं एक विजन का भी वो होता है कि जैसे हमारी ये कोई, मतलब मैं अपनी अगर बात करूँ, ये कोई सब कुछ मैं नहीं सोच पाता हूँ। हमारी एक टीम है जिसमें एज ग्रुप के काफ़ी ज़्यादा छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, उनसे बड़े भी एक्सपीरियंस लोग भी हैं। हम सब बैठ के डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो नॉर्मली मैं देखता हूँ कि जो हमारे इन इलाकों के जो लीडर्स हैं उनके पास कोई अपनी कोई कोर टीम नहीं होती है, डिस्कशन वाली टीम नहीं होती है जिससे वो डिस्कस कर सकें कि क्या इस एरिया में इंपॉर्टेंट है। और उससे बड़ी बात यह है कि ज़्यादा जो लीडर्स रहे हैं इस एरिया में वो कोई मास लीडर्स नहीं रहे हैं, वो बेसिकली कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडेड लोग हैं कि पैसा लगाओ फिर बाद में जीत के पैसा वापस वसूल लेंगे, उस मेंटालिटी से ज़्यादातर हम लोग देखते हैं। तो ऐसे केस में डेवलपमेंट कैसे आप इमेजिन कर सकते हो? मतलब लीडर हमेशा विजनरी होना चाहिए, उसको 10-15 साल 25 साल आगे सोचना चाहिए कि आगे क्या डिमांड हो सकती है, तभी वो पहले से ही रखनी पड़ती है। तो वो वाले सोच के लीडर्स यहाँ कम है, इसी वजह से ऐसा देखा गया है कि मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे इलाके में नहीं बन पाए। जैसे आपने बात की अभी कुछ दिन पहले हमने वो वीडियो देखी थी हमने भी कि गाड़ियों को खींचा जा रहा था, तो जबकि हमें पता है कि वहाँ के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन क्या है कि वही विजन की मैंने बात की। तो जब इलेक्शंस आते हैं, लेकिन लोगों की भी ये गलतियाँ होती हैं, हम नोट करते हैं कि जब सबको पता है कि इस टाइम कितनी प्रॉब्लम चल रही है, जब इलेक्शंस आते हैं तो तब काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं लोकल लेवल पे, कोई धर्म के बेस्ड फैक्टर्स आ जाता है, कोई कुछ पैसे, कोई फ्रूटियाँ चल पड़ती हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो क्या होता है, इन लोगों को उस टाइम पता होना चाहिए। तो चलो इस पर ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि विजन का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। विजन होना चाहिए कि हमारे इलाके में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसी से ही प्लान्स बनते हैं। तो अगर उन प्लान्स को हम बात करेंगे तो कुछ ना कुछ बात आ जाती है। मगर ये चीज़ आपने साबित कर दी कि जो काम यूथ कर सकता है ये कोई नहीं कर सकता, और ख़ास करके जो पुराने हमारे नेता हैं जिन्हें चुना ज़रूर गया था, लेकिन उनकी सोच भी उन पुराने दुकानदारों जैसी, ये एग्जाम्पल के तौर पे उन पुराने दुकानदारों की जैसी है, जैसे उन्होंने पुराने टाइम पे दुकानें रखी थी तो वो वैसे ही आज के टाइम पे भी चलाते हैं। लेकिन जब उनका कोई लड़का आगे आ जाता है, जो नई जनरेशन आ जाती है, तो वो उसे थोड़ा सा डेकोरेट अच्छे से करता है, नए तरीके से उसको डिलीवर करता है, और कस्टमर के साथ कैसे डील करना है तो वो उन चीज़ों को डेवलप करता है। लेकिन ये नेता शायद वैसे जैसे ही हैं, वो पुरानी दुकान की तरह चल रहा है तो चलने दो, है ना। तो ये चेंज होना चाहिए। और आपने कहा कि आपकी एक टीम पूरी काम करती है इसके ऊपर, मुझे लगता है जो नेता हैं इनकी भी एक टीम होनी चाहिए, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो 20 से लेके 27-28 एज ग्रुप के लोग होने चाहिए, क्योंकि वही सोच बदल सकते हैं, वही भविष्य बदल सकते हैं और वही देश बदल सकते हैं। तो आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं पूरा सहमत हूँ आपकी बात से, क्योंकि देखो जो बंदा जिस चीज़ को झेलता है या देख रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके सोल्यूशंस के माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जिसने जो चीज़ झेली नहीं, तो वैसे तो मैं क्वालिफिकेशन के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बड़ी बार ये नोट करता हूँ कि ज़्यादातर लीडर्स हमारे अच्छे खासे पढ़े लिखे नहीं होते हैं। देखो पढ़ाई का कोई पॉलिटिक्स लेना देना नहीं होता उतना, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जैसे अब एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपको मैं,
एक जिसको पढ़ाई, जिस बंदे ने इतना कोई खास पढ़ा नहीं होगा या कुछ उसने कुछ मतलब वो चीज़ नहीं देखी होगी, तो उसके लिए वो चीज़ का कोई इतना इंपॉर्टेंस मतलब उतना नहीं पता होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लो कोई स्कूल है जी, तो स्कूल में अगर हायर सेकेंडरी लेवल की अगर बात करोगे तो वहाँ सब्जेक्ट्स वाइज टीचर होते हैं, लेक्चरर होते हैं। तो जिसको नहीं पता, जो स्कूलिंग नहीं की, उसके लिए एक टीचर सब पढ़ा देता होगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर आप मेडिकल सब्जेक्ट की बात करें, नॉन मेडिकल की बात करें, फिजिक्स का अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग होता है, मैथमेटिक्स अलग होता है। लेकिन जिसने कभी देखा ही नहीं वो चीज़, वो कैसे करेगा? इसीलिए हम, जैसे आपने बोला, बच्चों का जो भी यंग लोग हैं, ये लोग झेल रहे हैं इस टाइम कि जब हमें, जैसे मान लो गाड़ी है और रोड नहीं है, तो वो चाहता है कि यार रोड होनी चाहिए थी वहाँ तक, फिर गाड़ी वहाँ तक लेके जाता, तो उसको रोड की इंपॉर्टेंस पता लग गई है। वैसे वैसे सब चीज़ों का यही हम देख रहे हैं कि यंग लोगों को इस टाइम फेस कर रहे हैं, तो माइंड फ्रेश होता है, तो कहीं नए आइडियाज़ आते हैं। तो वही बात है कि अगर हम अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, मतलब अच्छी जगह पे, तो मैक्सिमम लगता है कि काम होने के चांस बन जाते हैं। तो अभी क्या उम्मीद है, क्योंकि इस रोड को लेके जब अब ये बात उठ गई है, क्योंकि आपने नितिन गडकरी जी को भी ये एप्लीकेशन दे दी है, एक मुद्दा बहुत बड़ा बनने वाला है। और मुद्दा ये है अब कि रोड जो है, वो हाईवे जो है, वो अब मंडोल, कास्तीगढ़, डोडा, जोधपुर और ठाकराई लास्ट किश्तवाड़ तक जो है वो जाने वाली है। मतलब कि आपने इसकी मुद्दा तो उठा लिया है, लोगों को फ़ायदा भी होने वाला है। क्या लगता है साथ कितना मिलने वाला है? देखो, हमें ऐसा भी होगा आने वाले टाइम में, काफ़ी सपोर्ट भी मिलेगी, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा परेशान भी हो जाएंगे, ऐसा ये मुद्दा हमने क्यों नहीं उठाया। तो चलो, हम ये भी चाहते हैं, कोई बात नहीं, मुद्दा समझ लो आप लोगों ने उठाया, आप ही इसको रेज़ करो, आप ही क्रेडिट लो, लेकिन कम से कम बात रखनी ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक पर्सनल बेनिफिट्स नहीं है। क्योंकि आप देखो, एक आज के टाइम पे एक इंसान की कितनी एज हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 साल। लेकिन अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे, कोई भी बनाएगा, तो इसका यादगार हमेशा लाइफ टाइम याद रखेंगे लोग। तो मैं चाहता हूँ कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कोई क्या करता है, कोई पार्टी से है, कोई सोशल एक्टिविस्ट है, कोई भी, तो इस इशू को आपको रेज़ करना चाहिए। रेज़ करने के क्या होगा कि इस पूरे इलाके की डेवलपमेंट हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो उम्मीद है कि अब ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे तो जल्दी बन जाएगा, नहीं जुड़ेंगे तो थोड़ा लेट लेकिन बन के तो रहेगा, इसके पीछे हम छोड़ेंगे नहीं, पक्की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, बात तो इस तरह है कि चिनाब बेल्ट को और चिनाब वैली जितनी भी है, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट अगर बन गया ना यहाँ पे, अगर ये रोड यहाँ पर आ जाती, हाईवे यहाँ पर आ जाता है ना, तो इससे बड़ी दिक्कतें सॉल्व होने वाली हैं। देसा का भी सॉल्व हो सकता है और उसके अलावा बाकी मुद्दे भी सॉल्व हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात अगर बात बताएं तो सराज को जब भी कोई आता है, टूरिस्ट कोई आता है, तो वो भद्रवाह जाता है। वो भद्रवाह का जो वहाँ का कल्चर है वो देखता है, वहाँ के राजमा चावल का कल्चर हो, वहाँ के कुड का कल्चर हो, तो उससे ज़रूर वो देखता है। लेकिन उसे सराज का पता नहीं लग पाता, वो सराज में नहीं आ पाता और सराज एरिया को कोई प्रॉफिट नहीं हो पाता। लेकिन जो ये प्रोजेक्ट है, खर्चा कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, और सब लोगों के लिए, एक दुक्का के लिए और कोई नेता के लिए प्रॉफिट नहीं है, सभी लोगों के लिए प्रॉफिट है। लेकिन बस ये चीज़ है कि आप इस चीज़ को समझिए और सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके इस चीज़ को सपोर्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादातर ह्यूमनिटी एड एनजीओ को जो है वो सपोर्ट करें, क्योंकि लगातार अच्छा काम कर रही है। और हम देखते हैं हर जगह पर जाती है। देसा मलान स्कूल में पिछले दिनों गए और वहाँ पर जो है वो एक्सप्लोर किया, किस तरह से कि एक्सप्लोर नहीं बोलेंगे, एक्सपोज किया उन स्कूल्स को जहाँ पर बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा हैं बट टीचर्स नहीं है, बिल्डिंग्स की हालत अच्छी नहीं है। तो काम अच्छा कर रहे हैं, आप सपोर्ट कीजिए इनका। और जो ये मुद्दा लेके आए हैं ना, यकीन मानिए आने वाले टाइम पर ये मुद्दा बहुत हॉट मुद्दा होने वाला है और फ़ायदा जो है वो पूरे चिनाब बेल्ट का होने वाला है। सिर्फ इसी एरिया से नहीं, राजगढ़ से लेके किश्तवाड़ तक जो है वो फ़ायदा होने वाला है। दीजिए इजाज़त, देखते रहे TLR। नमस्कार।